हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ सीजी टेट 2025 की जिसकी घोषणा आप लोगों ने देख चुके हैं। 2 फरवरी का इसका डेट आया हुआ है। ठीक है, 8 महीने आपके पास समय है। साथ ही साथ सहायक शिक्षक और शिक्षक की आप सभी को पता है बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण के विरोध में लगातार इसके लिए घोषणा होने लगी है। ठीक है, चलेगा। तो हम लोग बाल विकास का गहन अध्ययन कर रहे थे। बाल विकास का एपिसोड नंबर ये 13वां है। अभी तक आप बाल विकास का 1 से 12 तक की क्लास नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ कि पूरे यूट्यूब में आप लोग ढूंढ लीजिएगा, 36 लेवल पे बाल विकास आपको कहीं भी ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे द्वारा आपको छत्तीसगढ़ लेवल पे जैसा बाल विकास आता है उसी पैटर्न पे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से क्वेश्चन लगातार पूछे जाएँ 2019 भर्ती 2023 भर्ती, उसको ध्यान में रख के जो क्लास वो करवाई जा रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो हम लोग का क्लास करवा रहे हैं नोट्स, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का नोट्स है। तो इसको आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। और अभी तक 1 से लेकर 12 तक नहीं देखें तो कंटिन्यू उसको देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग फिर अचानक से 20 से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बाकी चलिएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं और नोट जरूर बनाइएगा। और जिन लोग भी प्रैक्टिस बेस से नहीं जुड़ जाइएगा, नंबर एक बार नोट कर लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार नंबर मैं आपको नोट करा देता हूँ। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, 75 83 86 44 61। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, आप कोचिंग कहीं से भी कर रहे होंगे, कहीं से भी थ्योरी पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो भी छत्तीसगढ़ लेवल के क्वेश्चन, वो भी अनलिमिटेड क्वेश्चन, जब तक पेपर ना हो कंटिन्यू टॉपिक वाइज, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक बार में आपका चयन हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिले, तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में क्या पढ़े थे, वाइगोट्स्की के जितने भी सिद्धांत थे, ठीक है, और उसके जो अवयव थे, एक बार आप लोग को मैं रिवाइज करा देता हूँ। फटाक से हम लोग क्या क्या पढ़े थे, पॉइंट को देख लेते हैं पिछले क्लास के। तो हम लोग ने पिछले क्लास में वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। उनका जो बेसिक जानकारी है, जीवन परिचय, उसको देखे थे। फिर उन्होंने किस पॉइंट पे काम किया उसको समझे थे। फिर उसके क्या औचित्य है, इस पर हम लोग बात किए थे। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का औचित्य पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लीजिएगा ना, इसको पढ़ा चुका हूँ। फिर अगला हम लोग ने देखा था वाइगोट्स्की के प्रमुख आयाम देखे थे। कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम। सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा। इन दोनों को हम लोग ने डिटेल में देखा था, समझे थे क्या होता है सामाजिक संस्कृति, भाषा। फिर भाषा को हम लोग ने 3 वो देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका वर्ष इंपॉर्टेंट है। सामाजिक बोली बच्चा 2 वर्ष की अवस्था से बोलने लगता है, व्यक्तिगत बोली 3 वर्ष की अवस्था से बोलने लगता है, और शांत आंतरिक बोली 7 वर्ष की अवस्था से बोलने लगता है। ये तीनों भाषा के रूप थे जिसको हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2.225 है। क्रम से हम लोग करा रहे हैं, पूरा व्यवस्थित नोट्स है। हो सकेगा तो आगामी आपको देखने को मिलेगा ये भी बुक मार्केट में। चलिए, वाइगोट्स्की सिद्धांत के मुख्य अवधारणाएं हो आज हम लोग देखेंगे। उन्होंने क्या क्या अवधारणा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। आज हम लोग जो करेंगे वो डायरेक्ट आपको हर पेपर में आपको देखने मिलता है, चाहे 2019 की भर्ती में आप देखे होंगे, चाहे 2023 की भर्ती में। पिछले बार हम लोग के जो बैच में थे 30 में से 29 नंबर, 30 में से 30 नंबर तक बच्चे लाए थे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि ओपन चैलेंज किया कि बाल विकास को आप पूरा खोज लीजिएगा। कोई भी शुरू से अंत तक के कोई भी किसी भी यूट्यूब में उपलब्ध नहीं है। निःशुल्क आपको मेरे द्वारा क्लास करवाई जा रही है। क्लास का फ़ायदा उठाइए, नोट्स बनाइए, पढ़िए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस बैच में कोई फीस नहीं है, बस 9 मात्र की फीस है जो टाइपिंग शुल्क है। चलिए स्टार्ट करें, शेयर कर दिया करें। चलिए फटाफट करेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, 3 इसके मुख्य अवधारणाएं पढ़ेंगे। पहला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD बोला जाता है। याद रखेंगे, नाम ही इंपॉर्टेंट इसका। यहीं से ये क्वेश्चन बनता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये किसके सिद्धांत है, किसने दिया है करके। दूसरा है स्कैट फोल्डिंग। ठीक है, स्कैट फोल्डिंग इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझेंगे अभी एक एक करके। फिर है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, MOK, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिएगा, पहला देखते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म ZPD का भी पूछ देता है, तो याद रखेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। नाम याद रखेंगे। पढ़ते हैं क्या है, समझते हैं इसको। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चों को कोई ऐसा काम दिया जाए जो उनके स्तर से थोड़ा अधिक हो या मुश्किल हो, तो बेहतर जोड़ते हैं और सीखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई बालक स्वयं के स्तर से या किसी अन्य व्यक्ति की मदद या मार्गदर्शन से क्या प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। बालक जो काम कर रहा है या जो कार्य करने की क्षमता रखता है, वे बीच के क्षेत्रों का संभावित विकास का क्षेत्र ZPD कहा जाता है।
जेडपीडी के तहत संज्ञानात्मक विकास के दौरान ऐसी परिस्थितियां सामने आती है जिसमें बालक किसी भी समस्या के समाधान करने के कगार पर होते हैं, परंतु उन्हें किसी के मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। यहाँ से मेन पॉइंट है, अभी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, एक बार पहले रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट, मार्गदर्शन या दिशा निर्देश किसी और का, या दिशा निर्देश किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे संकेत दे देना, ठीक है, अभिप्रेरित करना, कोई उपाय बताना इत्यादि, ठीक है। अब इसको समझिए, मान ले कोई ये बच्चा है, यहाँ से उसको आप काम दे दिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक दौड़ना है करके, अब वो जा रहा है यहाँ तक, यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, 3 रास्ते हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ से उसको थोड़ा सा इशारा दे देंगे इधर ऐसे करके, तो ये दौड़ के फिर ऐसे करके पहुँच जाएगा। तो ये यहाँ तक वो खुद पहुँच पाया और यहाँ तक आपकी मदद से पहुँच पाया। तो यहाँ पर का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो खुद की मदद से और दूसरे के जो मार्गदर्शन या दिशा निर्देश के बाद वो प्राप्त किया है, इसी के बीच को क्या बोलते हैं, जेडपीडी। याद रखेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। ये किन किन रूपों में होता है, तो इसको याद रखेंगे। संकेत दे के हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अभिप्रेरित करके, मोटिवेट करके, कोई उपाय बताकर। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चा जो काम अपने खुद की शक्ति से कर सकता है, उसको थोड़ा सा अगर हम लोग कोई दिशा निर्देश दे देते हैं या थोड़ा मार्गदर्शन दे देते हैं, तो वो क्या करता है, आगे पहुंच जाता है। तो जो बीच का क्षेत्र जो हमारे मदद के द्वारा वो तय किया है, उसी को बोला जाता है जेडपीडी, ठीक है। और आगे देखते हैं, बालक जब किसी दिशा निर्देशन या मार्गदर्शन द्वारा कार्य को पूरा कर लेता है तो उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र किया जाता है, जेडपीडी, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा, बहुत सरल शब्दों में पढ़ें और साथ में जितने भी कठिन शब्द हैं, ठीक है, मार्गदर्शन, ठीक है, और दिशा निर्देश, अभिप्रेरित करना, कोई वो सारे टर्म्स को हम लोग ने इसमें कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपको घुमा के पूछेगा, यही शब्दों को उठा के पूछता है, तो इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसका प्रैक्टिस कीजिए, जितना हमारे बैच में आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, उतना ही बेनिफिट आपको होते जाएगा, ठीक है। चलेगा, दूसरा स्टार्ट करें। दूसरा हमारा टॉपिक था, दूसरा अवधारणा था स्कैप फोल्डिंग। ये क्या होता है भाई, देख लेते हैं, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग से तात्पर्य बच्चों में उच्च समझ है तथा अंततः विशेष अनुभव प्रदान करने वाले अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न निर्देशक तकनीकों से। टर्म्स थोड़ा कठिन है, इसको ध्यान से समझेंगे तब आपको ऑक्यूट वाले क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है। स्कैप फोल्डिंग से तात्पर्य बालकों में उच्च समझ तथा अंततः विशेष अनुभव प्रदान करने वाले अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न निर्देशक तकनीकों से है। इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को क्रमिक स्तर से तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराता है। शिक्षक की बात करें, देखो शिक्षक क्या करता है, छात्रों को क्रमिक स्तर से तात्कालिक मतलब तुरंत सहायता उपलब्ध कराता है, जो बालकों में उच्च स्तर की समझ व कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का स्तर निम्नतम परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि बालक या अन्य किसी व्यक्ति, बड़ा या छोटा, जो योग्य सहपाठी हो उसका, बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या उसके साथ पढ़ने वाला भी हो सकता है, के बीच ज्ञान का स्थानांतरण लगातार होता रहता है। योग्य व्यक्ति द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। सेम चीज़ें हैं, बस हम लोग जो वो क्षेत्र बोल रहे थे ना, यहाँ से यहाँ तक के उस क्षेत्र को जेडपीडी बोलते हैं, लेकिन जो निर्देश हम लोग दिशा दे रहे हैं, जो हम लोग इशारा कर रहे थे, इसको क्या बोला जाता है, स्कैप फोल्डिंग बोला जाता है। यह दिशा निर्देश धीरे धीरे कम होता जाता है और जब बालक स्वयं समस्या का समाधान ढूंढने के योग्य बन जाता है, तब वह दिशा निर्देश समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो समझिएगा, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इससे संबंधित जब क्वेश्चन करेंगे तब और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे इसको, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग जो हम लोग जो दिशा निर्देश देते हैं उसी को बोला जाता है, ठीक है। ये छोटा बड़ा कोई भी दे सकता है इसके बीच, ठीक। यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट है, योग्य व्यक्ति द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को ही स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जेडपीडी और स्कैप फोल्डिंग में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हम लोग क्या बोला था, एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक उसको पहुँचना है, यहाँ तक वो पहुँच पाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मदद करना पड़ा, तो जितना क्षेत्र में हम लोग मदद किए वो जेडपीडी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और जो हम लोग इशारा दिए, जो मदद किए वास्तविक में, वो क्या कहलाता है, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है, ठीक। समझ में गए होंगे। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, मोर अननॉलेजेबल अदर। चलिएगा, तीसरा हम लोग का जो पॉइंट था, मोर अननॉलेजेबल अदर, ठीक है। इसको समझते हैं एमओके। एमओके से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिनके समझ का स्तर सीखने वाले बालक के समझ के स्तर से उच्च होता है। मतलब जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, यहाँ पे मैं बताया था ना, जो बच्चा यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा तो यहाँ पे उसको कोई मार्गदर्शन देगा, तो जो ये है,
ठीक है। जिसका अब स्वाभाविक सी बात है, जो इसको समझ देगा, कोई इशारा देगा, कोई संकेत देगा, उससे ज़्यादा ही तो दिमाग वाला रहेगा ना, मोर नॉलेजेबल, उससे ज़्यादा उसका समझ रहेगा, उसी व्यक्ति को बोलते हैं एमओके। से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके समझ का स्तर सीखने वाले बालक के समझ के स्तर से उच्च होता है। एमओके कोई शिक्षक भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई साथी भी हो सकता है, कोई बालक भी हो सकता है, कोई साथी बालक भी हो सकता है, या कोई भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है जो अपनी उच्च समझ के कारण बालक को सीखने की प्रक्रिया में मदद करे। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में सिनेमा की जानकारी बड़ों की बजाय छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। तो इसमें कोई भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये एज मायने नहीं करता, उसका जो नॉलेज है, जो समझ उस टॉपिक पर, उस विषय पर, उस काम पे, वो इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग ने जैसे ये उदाहरण ले समझाया, इसको समझिएगा। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको अभी सिनेमा के बारे में, मोबाइल के बारे में नहीं पता रहता, छोटे बच्चे उनको सिखाते हैं। आप लोग के घर में भी देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने नाना नानी, दादा दादी लोग को मोबाइल के बारे में सिखा रहे हैं। तो एमओके कौन हो गया? छोटा बच्चा हो गया, क्योंकि उससे ज़्यादा उस टॉपिक पे वो समझ बना रहा है। बस यही चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक था, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलेगा, अब अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, वो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसको। जेडपीडी, स्केच फोल्डिंग और एमओके क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे आगे, उसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग बैच में करा देंगे, और किस प्रकार से उस टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आइए वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला देखते हैं सहकारी अधिगम। आप लोग को मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ, देखिए ये चार जो चीज़ें मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा। आप लोकल मार्केट से बुक लिए होंगे, बाल विकास का लुसेंट भी आप पढ़ रहे होंगे, तो इतना डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें नहीं होगा। सहकारी अधिगम, ये ऐसे चीज़ें हैं जो छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको लगता है कि नए क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसा छत्तीसगढ़ में नया क्वेश्चन बना है उस पैटर्न पे कवर कर रहे हैं थ्योरी को, फिर क्वेश्चन को कवर करेंगे बैच में, ठीक है। चलेगा, सहकारी अधिगम क्या होता है? इस प्रकार के अधिगम में विद्यार्थी अपने समान उम्र के बालकों के साथ मिलकर अधिगम करता है। तो सहकारी अधिगम बस एक लाइन में याद रखिएगा, अपने समान एज के जो बच्चे होता है, उसके सहपाठी होता है, उसी के साथ मिलकर वो पढ़ेगा, उसको बोलते हैं सहकारी अधिगम। मतलब अपने बराबर के जो समान उम्र के बालकों के साथ मिलकर पढ़ना। दूसरा है सहयोगात्मक शिक्षण, ठीक है, सहयोग करेगा। इस अधिगम के तहत बालक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अपने साथियों के छोटे समूह के साथ मिलकर कार्य करेगा, एक समूह के साथ मिलकर कार्य करेगा। इसमें क्या करेगा, एक बच्चा है वो अपने सहपाठी के साथ मिलकर, अपने सेम एज के साथ मिलकर वो काम कर रहा है, यहाँ पे एक समूह बना लेगा, चाहे 3 4 5 लोग का समूह हो जाएगा, उसके साथ मिलकर वो काम करेगा। वो सहयोगात्मक शिक्षण, भाई समूह है मतलब सहयोग करेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। चलिएगा आगे देखते हैं, सहायक सीखना। चलेगा, अगला पॉइंट देखेंगे, सहायक सीखना। ये क्या होता है? जब बालक स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है तो उसे सहायक सीखना बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से अगर वो अपने मन से ही, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, किसी का सहायता नहीं है, खुद अपने मन से किसी कार्य को कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सहायक सीखना। चौथा देखेंगे, सहपाठी शिक्षण, पीयर ट्यूटोरियल बोलते हैं ना। समान उम्र के बालक या सहपाठी बालक एक दूसरे की सहायता करते हुए जो सीखते हैं उसको बोलते हैं सहपाठी शिक्षण। छोटा छोटा टर्म्स है, नाम से ही स्पष्ट है। पांचवा देखेंगे, पारस्परिक शिक्षण। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ने रेसिप्रोकल टीचिंग, जो पारस्परिक शिक्षण को प्रोत्साहित किया है। इस शिक्षण में शिक्षक एवं कुछ विद्यार्थी 2-4 का समूह बनाकर बैठते हैं और एक के बाद एक पढ़ते हैं तथा इस शिक्षण के दौरान 4 संज्ञानात्मक तरीकों का प्रयोग करते हैं। देखिए 4 लोग पढ़ेंगे, फिर उसका सारांश बताना, फिर सवाल करना, फिर अनुमान लगाना, समझाना। ये उसके चारों तरीके हैं जो इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इससे बना हुआ है। पारस्परिक शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले 4 संज्ञानात्मक तरीकों का बताइए करके एक दूसरा गलत दे देगा, चारों में से बताना है। समझ आए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। इसके अंतर्गत पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग के अंतर्गत क्या आता है? सारांश बताना, सवाल करना, अनुमान लगाना, समझाना। पहले बैठ जाएंगे 3-4 लोग का ग्रुप बना के, फिर एक एक करके एक पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद एक जन सारांश बताएगा, एक सवाल करेगा, फिर अनुमान लगा के समझाना, ऐसे करके फिर साथ में पारस्परिक शिक्षण किया जाता है। उसी बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक।
चलेगा। अब हम लोग ने इससे पहले क्या पढ़ा था, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था। फिर आज हम लोग ने पढ़ा वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसमें हम लोग ने 2 क्लास हुआ है इसमें। तो इन दोनों में अंतर समझते हैं, क्वेश्चन अंतर से भी बनता है, तो हम लोग क्वेश्चन को अंतर के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार और आप लोग रिविजन भी हो जाएगा, अंतर समझ में आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ही वाला। चलेगा, वाइगोत्स्की हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या अंतर है उसको समझेंगे। क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बना लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बैच से जरूर जुड़िएगा, नाम मात्र की फीस है, लाखों रुपये खर्चा करके आप डीएड बीएड किए हैं, तो प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेन यही समय है, कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। चलेगा, वाइगोत्स्की हम पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन कर हमने किया, इनके बीच कुछ प्रमुख अंतरों को समझते हैं। पहला अंतर देखेंगे, पियाजे क्या बोलता है, जैविक परिपक्वता से संज्ञानात्मक विकास होता है। वाइगोत्स्की क्या बोलता है, बालक में सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव से संज्ञानात्मक विकास होता है। दोनों के जो टर्म्स है उसको याद रखिएगा। वाइगोत्स्की क्या बोला है, सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव। पियाजे क्या बोला है, जैविक परिपक्वता। ठीक, ये दोनों अंतर याद रखेंगे। हम लोग ने इसको डिटेल से पढ़े, जब आपने पियाजे वाला क्लास देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। दूसरा देखते हैं, पियाजे क्या बोलता है, विकास असतत प्रक्रिया है, इसीलिए पियाजे ने विकास की अवस्थाओं को प्रस्तुत किया है, क्योंकि उनके अनुसार अवस्था के आधार पर परिपक्वता विकसित होती है। वो बोलते हैं कि अलग अलग अवस्था में, यहाँ तक जाता है फिर रुक जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ अलग अलग अवस्थाओं में बांटा हुआ है, इसीलिए असतत प्रक्रिया बोला है। ठीक है, और वाइगोत्स्की क्या बोलता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता। और इसने क्या बोला है, उम्र के आधार पर बहुत सारे भागों में अलग अलग बांट दिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, संवेदी क्रियात्मक बाल्यावस्था, ये सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ा था, वो सारे इसमें आ जाए, शैशवावस्था बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ें भी पियाजे के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग ने अध्ययन किया था आयु के आधार पे। लेकिन वाइगोत्स्की बोलता है ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं होता। तो ये 2 अंतर याद हुआ। ठीक है, चलेगा, नोट्स जरूर बनाएंगे, बाद में बहुत काम आएगा ये। तीसरा अंतर याद रखेंगे, पियाजे व्यक्तिगत क्रियाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जो व्यक्तिगत क्रियाएं होते हैं उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की सामूहिक क्रियाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ये दोनों को याद रखेंगे, जो पियाजे है वो किसको मानते हैं, तो व्यक्तिगत क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की जो सामाजिक, भाई इसका अवधारणा ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसीलिए उस हमेशा सामाजिक, समूह, सांस्कृतिक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। चौथा अंतर देखेंगे, पियाजे मानता है पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। पियाजे का क्या कहना है, पहले विकास होगा बच्चे का, उसके बाद वो क्या सीखने लगता है, अधिगम होता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलता है कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, बच्चा पहले सीखता है फिर उसका विकास होता है। ये महत्वपूर्ण अंतर है, चौथा वाला इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 बार इसको दोहराया हूँ, इसको कंठस्थ रखें, इससे क्वेश्चन बने। पियाजे क्या बोलता है, पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा। वाइगोत्स्की क्या बोलता है, पहले अधिगम होगा फिर विकास होगा। ठीक, चलिए 5वां देखेंगे, पियाजे के अनुसार पहले चिंतन फिर क्या होता है, भाषा का विकास। इसको भी क्रम याद रखेंगे। पियाजे क्या बोलते हैं, पहले चिंतन करेगा फिर भाषा का विकास करेगा। वाइगोत्स्की यह मानते हैं कि पहले भाषा का विकास होता है फिर भाषा के चिंतन का विकास। वाइगोत्स्की बोलता है कि पहले बच्चा भाषा तो सीखेगा भैया, तभी तो उसी भाषा में वो चिंतन करेगा, चिंतन करने के लिए भी कुछ तो भाषा चाहिए, ये बोलता है वाइगोत्स्की। लेकिन पियाजे बोलता है पहले चिंतन करता है, फिर सोचता है ये क्या बोल रहे हैं, फिर उसको सीखने लगता है, फिर भाषा का विकास होता है, बोलता है। तो ये 5 अंतर है, 5वां अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट्स बना के 2-3 बार पढ़ के कर लीजिएगा। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं, शिक्षा में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये चीज़ें, क्या उपयोग। वाइगोत्स्की एवं शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षा से क्यों रिलेटेड किया गया है, क्यों आज हम लोग को बाल विकास में वाइगोत्स्की पढ़ाना पड़ रहा है, क्या क्या इससे हम लोग ने सीखे, क्या क्या शिक्षा में उसका उपयोग होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेन देखते हैं। वाइगोत्स्की एवं शिक्षा, बालक ज्ञान का निर्माण करना अकेले नहीं सीखता, वरन अपने साथियों के साथ, किसी शिक्षक के साथ, किसी बड़ों के निर्देश से सीखता है, जिसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक, जो मदद करता है। ठीक है, दूसरा सहयोगात्मक अधिगम से बालक ज़्यादा सीखता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से पारस्परिक शिक्षण को भी बहुत मिलता है। ठीक है, इसी ने इसके बारे में बात किया, इसीलिए आज भी पारस्परिक शिक्षण ग्रुप बना के हम लोग करते हैं या बच्चों को करवाते हैं स्कूल में। चौथा, बालक सहायक सीखना से भी सीखता है, मतलब खुद से जो स्वयं करता है उससे भी वो सीखता है। 5वां, बच्चों के समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD में ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक
व अर्थयुक्त क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि बालकों में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की जाए और वह आगे अपने जीवन में आत्मानुशासित हो सके। तो बस इतना है। वाइगोत्स्की में 2 क्लासों में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, ज़्यादा नहीं है, 20-20 मिनट की 2 क्लासेस हुई है। 2 क्लास अगर आप पढ़ लिए वाइगोत्स्की से संबंधित जितने क्वेश्चन रहेंगे आपके बन जाएंगे, और भी जो कुछ छूट गया होगा उसको हम लोग क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है वाइगोत्स्की के बारे में। बाकी को क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे, क्योंकि बाल विकास में क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होता है। थ्योरी आप पढ़िए, मैं वो थ्योरी करा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मार्केट में बुक में जनरली देखने को नहीं मिलता। क्षत्रिय लेवल पे जैसा थ्योरी आता है वैसा मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए, बैच से तुरंत जुड़िए। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए, जिन लोग भी यूट्यूब में आज देख रहे होंगे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप सभी को पता है कि माहौल गरमाया हुआ है शिक्षक भर्ती को लेकर, तो सही समय रहता है। अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो लास्ट में पछताना पड़ेगा। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। CGPSC हैंड रिटन नोट्स टीम के द्वारा आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। कोई फीस नहीं है प्रैक्टिस का, केवल नाम मात्र जो टाइपिंग का शुल्क है वो आपको लिया जाता है। 1 टाइम आपको देना रहता है, और जब तक पेपर नहीं होगा, चाहे जितना भी समय लगे, तो पूरा अंतिम पेपर तक के 1 दिन पहले तक के आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। ठीक है, हमको रिजल्ट चाहिए, आप मेहनत कीजिए, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड आपको करते हैं। 75 83 86 44 61 व्हाट्सएप में तत्काल मैसेज कीजिए और तुरंत जुड़िए, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट पाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।